हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। भाई मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। भाई सबसे पहली बात है कि वैकेंसी आ चुकी हैं और आपकी मार्च तक जो वैकेंसी आने की पूरी संभावना है कि आपका जनवरी का जो आपका जो कैलेंडर आएगा एसएससी का, वो दिसंबर में ही हालांकि लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन जनवरी में वो अपडेट कर दिया जाएगा या फिर फरवरी मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहीं जो है दिल्ली पुलिस की, और जो हमारे यहाँ मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है या पता लगा है कि भाई मार्च तक आपकी वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आपने नोटिस भी देखा होगा कि एक नोटिस आ रहा है विभिन्न चैनल के माध्यम से, और जो सही है वो नोटिस मेरे पास भी है और उसी में देख के मैं बता रहा हूँ कि 42,451 जो पद हैं कांस्टेबल के, वो फिल हो जो करने हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो भर्ती है वो हर साल कराई जाएगी जब तक ये पद संपूर्ण नहीं होते, यानी कि भरे नहीं जाते। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हो सकता है कि आप एक बार में ना हो पाओ तो दूसरी बार में, हालांकि कोशिश यही करनी है कि आपको आपको जो है एक बार में ही सिलेक्शन लेना है, और पढ़ाई हम उस तरीके से करेंगे कि ये हमारा इसी भर्ती में क्लियर हो जाए। तो चाहे हमारे साथ में बिगिनर जुड़े हुए हैं या फिर काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो भाई थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा। इसका सीधा मतलब यही है कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके पास तरीका सही नहीं है, आपको चीज़ें सही नहीं मिल पा रही हैं। तो आप जो मेरा तरीका थोड़ा उस तरीके से अगर जब पढ़ते हैं तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। तो भाई हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग वाला, कि रीजनिंग में हम 25 में से 25 कैसे कर सकते हैं। और मेरे भी 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे 25 में से 25 हैं रीजनिंग में, और कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, क्योंकि इतनी हार्ड नहीं है रीजनिंग। रीजनिंग में 7 से 8 चैप्टर हैं जो हमें सिर्फ सीखने वाले हैं, बाकी आप अपना आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो भाई हम बात करेंगे, सबसे पहले आप एक टीचर्स का जो हेल्प लीजिए, चाहे आप RWA के टीचर्स हों या फिर एग्ज़ामपुर, चाहे आप जो है कैरिबिल लैब, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं जिसका आप समझ में आता है आप उनसे पढ़ना है। लेकिन एक बुक ज़रूर रखनी है, उस बुक से प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप जो है ना आर्यहंत की रेड बुक आती है एक, रेड मास्टर के नाम से, चाहे आप उसको लें, या फिर पीयूष सर की आती है कैरेबिल ऐप पे जो है वो पढ़ाते हैं, उनकी एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है जो एसएससी के पैटर्न पे बनी हुई है। तो बुक की भाई बात ये रही। और बुक से भी अच्छी चीज़ मैं जो है बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन आपने प्रैक्टिस करिए, हेल्प ली टीचर्स की, और फिर उसके बाद में आपने बुक के माध्यम से प्रैक्टिस की। प्लस एक बलराम सर का एक यूट्यूब चैनल है, उस पर उन्होंने एसएससी के सभी रीजनिंग के क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस के 2021 2023 यानी कि 2020 वाली वैकेंसी 2023 वाली वैकेंसी के सभी पेपरों के जो जो भी एग्ज़ाम हो उन सभी की रीजनिंग कराई हुई है। आप उनको ज़रूर 2 से 3 बार देख लें, आपकी उनसे ही जो है रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रीजनिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के आते हैं। तो यदि आप उन सब एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर कर लिए ना आपने, कि जो 2024 में एग्ज़ाम हुए और जो 2021 में हुए, तो उन्हीं सब से आपकी रीजनिंग में से 25 में से 25 मार्क्स आने की पूरी संभावना है कि उनसे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। वो आपको सिखा भी देंगे और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो सबसे बेस्ट उनका यूट्यूब चैनल भी है, और अपने छोटे छोटे की नोट्स जो बनाइए, जैसे कि आपको ABCD लिखनी है, उनके जो है ना नंबर लिखने हैं, अपोजिट नंबर क्या होने चाहिए वो सभी आपको पता होने चाहिए। और जो आपके 7 से 8 टॉपिक है ना उनके आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपके एंगल निकालने के लिए कि इसमें ट्राइंगल कितने हैं आपका, और जो है डाइस हो गया, और इसमें जो आपका मिरर वाले हैं, आपकी घड़ी है। तो बहुत सारे ऐसे जो है चैप्टर हैं जिनको आपको ज़रूरत पड़ेगी कि उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो आप उनको भी कीवर्ड्स के रूप में आपके नोट्स बनाएं, प्लस प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जो भी क्वेश्चन जो है ना बलराम सर ने कराए उनको 3 से 4 बार देख लें, तो वही आपकी रीजनिंग क्लियर कर देंगे। और सबसे बेस्ट कंटेंट है क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का है, और एसएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने प्रीवियस ईयर के, चाहे एसएससी जीडी हो या सीजीएल हो या फिर सीपी हो, सबके रीजनिंग के क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यदि आप ऑनलाइन उनसे करना चाहते हो तो जो कर सकते हो।
और लेकिन बुक के माध्यम से ज़रूर आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक टीचर्स की भी सहायता लेनी है और कंटिन्यू जो है रीजनिंग ही करनी है। मान लिया आपने 15-20 दिन जो लगाए और 15-20 दिन में अपनी रीजनिंग कंप्लीट करनी है, और इस तरीके से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि मैथ, रीजनिंग और जीएस कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट वाइज, तो उसी के आधार पर हम रीजनिंग भी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।